हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो है हमारा एनसीईआरटी ऑनलाइनर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज़ाद हिंद फौज एवं विवेल योजना तथा शाही नौसेना विद्रोह से कंप्लीट करेंगे। और हाँ, आप लोग से पहले बात करना चाहेंगे कि कम से कम आप लोग सपोर्ट किया कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। जो भी पढ़ने के इच्छुक है, जो अच्छा कंटेंट खोज रहे हैं एनसीईआरटी से जुड़े, उनको भेजने का कोशिश किया कीजिए। वो लोग वीडियो से वंचित रह जाते हैं, उन लोगों को पता नहीं होता। तो कम से कम आप लोग शेयर कर दिया कीजिएगा तो उन लोग तक पहुंच जाएगा। तो चलिए, बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। पहला पॉइंट है हमारा, आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया? तो वो 1942 में। पूछे आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1942 में। 1942 से रिलेटेड एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन भी लागू किया गया था, या भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था। चलिए आगे, हमारा आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था? तो मोहन सिंह ने। पूछे आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? तो पहले तो मोहन सिंह ने। जुलाई 1930 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान किसे सौंपी थी? तो सुभाष चंद्र बोस को। पूछे 1943 जुलाई में रास बिहारी बोस ने जो है आज़ाद हिंद फौज की कमान किसे सौंपी थी? तो सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहाँ पर किया? तो वो सिंगापुर में किया था। कहाँ पर? सिंगापुर में किया था। वहीं सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज के 3 अन्य ब्रिगेडों के नाम क्रमशः सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। ये ध्यान रखिएगा, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड, तीनों का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप सौंपा? तो जापान। पूछे किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप सौंपा गया? तो वो था जापान के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान तथा निकोबार का नया नामकरण क्या किया गया? तो शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप। शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद फौज के रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा, भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद चाहिए, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजर नामक सेना बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। आगे हमारा, दिल्ली चलो, जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये तो सबको याद होता है, ये ध्यान रखिएगा। जय हिंद और दिल्ली चलो। दिल्ली चलो और जय हिंद। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। चलिए, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। पूछिए सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। आगे हमारा, महात्मा गांधी द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि दी गई। पूछे महात्मा गांधी जी द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि दी गई थी। 1945 सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में किसके ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया? तो आज़ाद हिंद फौज। लाल किला मुकदमा किस पर चला गया? तो आज़ाद हिंद फौज पर। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों एवं शाहनवाज खान को फांसी की सजा तथा राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड निर्धारित किया गया, परंतु बाद में जनता के भारी विरोध के कारण उन्हें दोषमुक्त करार दिया गया। नेक्स्ट हमारा, किस वायसराय के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा कर दिया गया? तो लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल, ध्यान रखिएगा, किस वायसराय के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा कर दिया गया? तो लॉर्ड वेवेल। 1944 में CR फॉर्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो सी राजगोपालचारी के द्वारा। सी राजगोपालचारी के द्वारा 1944 में CR फॉर्मूला प्रस्तुत किया गया। भारतीय राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए वेवेल योजना कब प्रस्तुत की गई? 14 जून 1945 को। पूछे भारतीय राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए वेवेल योजना कब शुरू की गई? तो 14 जून 1945 को। वेवेल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाला व्यक्ति कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना जो 1885 में, प्रथम जो है इसके अध्यक्ष भी पूछ देता है तो WC बनर्जी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हमारा,
आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमे में कांग्रेस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का अध्यक्ष कौन था? तो भूला भाई देसाई। कौन था? भूला भाई देसाई था। चलिए फिर से रिपीट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमे में कांग्रेस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का अध्यक्ष कौन था? तो भूला भाई देसाई। आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को, और 1945 ईस्वी याद रख लिए, 1945 12 नवंबर डेट याद रख लेना है। शाही नौसेना विद्रोह 1827 फरवरी 1946। रॉयल इंडिया नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई, जब बंबई में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दिया था। सैनिकों की मांग यह थी कि नाविक वीसी दत्त को, जिसे जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था, उसे रिहा कर दिया जाए। इस देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया। पटेल व जिन्ना ने उन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। भारत के सामने कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और इसी के साथ जो भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बना। चलिए बनकर कब तैयार हुआ तो ये भी जान लीजिए, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर जो है 1949 को, ध्यान रखिएगा। और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान के निर्माता भी पूछ देता है तो BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर हैं, इसके ध्यान रखिएगा। BR अम्बेडकर आपको संविधान निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। और ये 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 ध्यान रखिएगा। और वहीं जो है लागू कब हो गया? 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया, और इसी के साथ जो भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बन गया। चलिए इसी कारण जो अब 26 जनवरी आपको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 15 अगस्त तो पता ही है स्वतंत्रता दिवस के रूप में। चलिए वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, कम से कम 2-4 दोस्तों के साथ या ग्रुपों में शेयर जरूर कर दिया कीजिएगा, इससे आपका सपोर्ट मिलता है। बाकी थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।